आइए आज सुने एक दृढ़ दृष्टिकोण भारतीय राजनेता जो अपने वाक्पटुता, नेतृत्व और राष्ट्र के विकास में कई योगदान के लिए जाने जाते हैं, जो भारत की इस महान भूमि के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। प्रस्तुत है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के उद्धरण। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूं, लेकिन मुझे हमारी भारतीय परंपरा में और ज्यादा गर्व महसूस होता है। कोई हथियार नहीं, बल्कि आपसी भाईचारा ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। परिवार कल्याण की सफलता महिलाओं को उनके जीवन के साथ पूर्ण स्वतंत्रता देने पर निर्भर करती है। हिंदू धर्म एक ऐसा जीवंत धर्म है जो धार्मिक अनुभवों की वृद्धि और उसके आचरण की चेतना के साथ निरंतर विकास करता रहता है। इंसान बनो, केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, सरकार से, ज्ञान से। सत्य सबसे शक्तिशाली हथियार है। हर कोई जानता है सरकारी जगहों पर हथियार लेकर नहीं जा सकते। हमारे परमाणु हथियार विशुद्ध रूप से विरोधियों के परमाणु हमले को हतोत्साहित करने के लिए काफी है। मैं चाहता हूं कि भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति में आए। अस्पृश्यता कानून के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि परमात्मा तथा मानवता के विरुद्ध भी एक गंभीर अपराध है। मुझे स्वदेश प्रेम, जीवन दर्शन, प्रकृति तथा मधुर भाव की कविताएं बचपन से ही प्रभावित करती रही हैं। जैव विविधता सम्मेलन से दुनिया के गरीबों के लिए कोई भी ठोस लाभ नहीं निकला है। वास्तव में हमारे देश की लाठी कमजोर नहीं है, बल्कि वह जिन हाथों में है वे कांप रहे हैं। मेरे पास न परदादा, न दादा की और न बाप की दौलत है। मेरे पास सिर्फ मेरी मां का आशीर्वाद है। हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इतिहास ने, भूगोल ने, परंपरा ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों ने हमें आपस में बांधा है। इतिहास में हुई गलती के लिए आज किसी से भी प्रतिशोध लेने का समय नहीं है, लेकिन उस गलती को ठीक करने का समय है। ऊंची से ऊंची शिक्षा क्यों ना हो, इसका आधार हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। मेरी कविता हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। यदि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो भारत बिल्कुल भारत नहीं है। राजनीति काजल की कोठरी है, जो इसमें जाता है काला होकर ही निकलता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में ईमानदार होकर भी सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना क्या कठिन नहीं हो गया है। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। हमने भूख को समाप्त कर दिया, लेकिन अब हमें अकाल को समाप्त करना होगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। भारत के ऋषियों महर्षियों ने जिस एकात्मक जीवन के ताने बाने को बुना था, आज वह उपेक्षा तथा उपहास का विषय बनाया जा रहा है। जीतना और हारना जीवन का एक मुख्य हिस्सा है, जिसे हमें समानता के साथ देखना चाहिए। सेवा कार्यों की उम्मीद सरकार से नहीं की जा सकती, उसके लिए समाज सेवी संस्थाओं को ही आगे आना होगा। जब मैं बोलना चाहता हूं तो लोग सुनते नहीं। जब लोग चाहते हैं कि मैं बोलूं तो मेरे पास बोलने को कुछ नहीं होता। भुखमरी ईश्वर का कोई विधान नहीं है, बल्कि यह तो मानवीय व्यवस्थाओं की विफलता का परिणाम है। जलना होगा, गलना होगा और हमें कदम मिलाकर एक साथ चलना होगा।
हम अगर देश में राजनीतिक और सामाजिक अनुशासन पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए भ्रष्टाचार का निराकरण आवश्यक है। इस देश को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। जब तक सामाजिक न्याय नहीं है तब तक स्वतंत्रता अपूर्ण है। हमारा भारत देश एक मंदिर है और हम पुजारी हैं। राष्ट्रदेव की पूजा में हमें स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। अमावस के अभेद्य अंधकार का अंतःकरण पूर्णिमा की उज्ज्वलता का स्मरण कर थर्रा उठता है। अगर किसी देश में हलचल नजर आए तो समझिए कि वहां का राजा ईमानदार है। मेरा कहना है कि सबके साथ दोस्ती करें, लेकिन राष्ट्र की शक्ति पर विश्वास रखें। राष्ट्र का हित इसी में है कि हम आर्थिक दृष्टि से सबल हों, सैन्य दृष्टि से स्वावलंबी हों। राज्य को, व्यक्तिगत संपत्ति को जब चाहे तब जब्त कर लेने का अधिकार देना एक खतरनाक चीज होगी। गरीबी बहुआयामी है। यह हमारी कमाई के अलावा स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी, हमारी संस्कृति और सामाजिक संगठन की उन्नति पर भी असर डालती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ यह भारत एक राष्ट्र है, अनेक राष्ट्रीयताओं का समूह नहीं। जीवन एक फूल के समान है, इसे पूरी ताकत के साथ खिलाओ। मुझे अपने हिंदुत्व पर अभिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं। सूरज एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि वह क्षणिक है। जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुंच रहा है। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है। हमें सामाजिक समता भी चाहिए और सामाजिक समरसता भी चाहिए। आज परस्पर वैश्विक निर्भरता का मतलब है कि विकासशील देशों में आर्थिक आपदाएं विकसित देशों पर एक प्रतिक्षेप पैदा कर सकता है। यदि आपको किसी विशेष पुस्तक में कुछ भी पसंद नहीं है तो बैठकर चर्चा करें। पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना कोई हल नहीं है। हमें इसे वैचारिक रूप से निपटना होगा। बिना हमको सफाई का मौका दिए फांसी पर चढ़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम मरते मरते भी लड़ेंगे और लड़ते लड़ते भी मरने को तैयार है। ऐसे ही महान विचारों को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। मिलते हैं संकल्प हिंदी के अगले वीडियो में।